कमाठीपुरा नाम कहां से आया? कमाठीपुरा एक ऐसा नाम जो कई भावनाओं और छवियों को जगाता है, अक्सर रहस्य और अंधकार में लिपटा हुआ। लेकिन यह नाम आया कहां से? इसके पीछे की कहानी क्या है? मुंबई, ये शहर सपनों का शहर कहलाता है। ये शहर अपने आंगन में हर किसी को जगह देता है, चाहे वह किसी भी कोने से क्यों ना आया हो। लेकिन इस शहर के एक कोने में एक ऐसी जगह है जिसके बारे में लोग कम ही बात करना चाहते हैं, कमाठीपुरा। लेकिन इस शहर के एक कोने में एक ऐसी जगह है जिसके बारे में लोग कम ही बात करना चाहते हैं, कमाठीपुरा। यह जगह अपने अस्तित्व में ही एक रहस्य समेटे हुए है, कमाठीपुरा, जहां जिंदगी अपने अलग ही रंग में चलती है। यह नाम सुनते ही जहन में एक ऐसी तस्वीर उभरती है जो अंधेरे और गुमनामी से भरी हुई है। लेकिन इस अंधेरे के पीछे भी एक कहानी है, एक इतिहास है जो इस जगह को समझने में मदद करता है। कमाठीपुरा का नाम कैसे पड़ा? यह एक ऐसी कहानी है जो मुंबई के इतिहास से जुड़ी हुई है। जब हम मुंबई के इतिहास को पलटकर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यह शहर कितनी अलग अलग जातियों और संस्कृतियों का संगम रहा है। 1795 के बाद जब मुंबई के टापुओं को जोड़ने के लिए पुल बनाए जा रहे थे, तब बहुत सारे मजदूर काम की तलाश में यहाँ आए। ये मजदूर अलग अलग जगह से आए थे, लेकिन इनमें से एक विशेष जाति थी जो यहाँ अपना घर बनाने लगी, कमाठी जाति। इन मजदूरों में से कई लोग कमाठी जाति के थे। ये लोग अपने मेहनत और लगन के लिए जाने जाते थे। इन्होंने मुंबई के विकास में अपना योगदान दिया और धीरे धीरे यह जगह इनके नाम से जानी जाने लगी। ये कमाठी मजदूर जहाँ रहते थे, वह जगह धीरे धीरे कमाठीपुरा के नाम से जानी जाने लगी। कमाठीपुरा, जो पहले एक आम बस्ती थी, धीरे धीरे अपने अस्तित्व को बदलते हुए एक अलग पहचान बनाने लगी। शुरुआत में कमाठीपुरा एक आम बस्ती हुआ करती थी, जहां अलग अलग जाति और धर्म के लोग रहते थे। ये जगह एक मिनी इंडिया थी, जहां हर तरह के लोग अपनी जिंदगी जीते थे। यहाँ तक कि एक चीनी समुदाय भी यहाँ बसती थी। ये लोग अपने सांस्कृतिक रंग लेकर आए थे और कमाठीपुरा को और भी रंगीन बनाया था। लेकिन वक्त के साथ साथ यह जगह अपनी पहचान खो बैठी और एक ऐसे अंधेरे में ढल गई जहां से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है। कमाठीपुरा का इतिहास सिर्फ एक नाम की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन लोगों की कहानी है जो यहाँ आए, यहाँ रहे और अपनी छाप छोड़ गए। 19वीं सदी के आखिर तक कमाठीपुरा मुंबई का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया बन चुका था। यह जगह अपनी बदनामियों और रंगीनियों के लिए मशहूर थी। कमाठीपुरा का नाम सुनते ही लोगों के ज़हन में एक अलग ही तस्वीर उभार आती थी। इसके पीछे एक बड़ी वजह थी, अंग्रेजों का शासन। अंग्रेजों ने अपने शासन के दौरान यहाँ कई नए नए कानून और नियम बनाए, जो इस जगह को और भी बदनाम करने में मददगार साबित हुए। अंग्रेज सैनिकों के लिए कमाठीपुरा एक कंफर्ट जोन बन गया था। यहाँ उन्हें वो सब कुछ मिलता था जो उन्हें अपने देश से दूर होने पर चाहिए होता था। यह जगह उनके लिए एक तरह से घर बन गई थी। हालांकि उस समय मुंबई में और भी कई इलाके थे जहां देह व्यापार होता था, लेकिन कमाठीपुरा की बदनामी तेज रफ्तार से हुई। यहाँ की रंगीन रातों और महफिलों की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थी। पिला हाउस, एक मशहूर कोठा का नाम भी प्ले हाउस से निकला था, जो उस दौर के अंग्रेजी प्रभाव को दर्शाता है। यहाँ पर अंग्रेजी नाटक और रंगमंच के कार्यक्रम होते थे, जो अंग्रेजों को अपने देश की याद दिलाते थे। 1916 में यहाँ एक वेनेरियल डिजीज क्लिनिक भी खुला, जिसे 1925 में बीएमसी ने अपने अधीन कर लिया। यह क्लिनिक यहाँ के लोगों के लिए एक जरूरी सुविधा बन गया था, क्योंकि यहाँ बीमारियों का प्रसार बहुत ज्यादा था। यह इस बात का प्रमाण था कि यहाँ देह व्यापार किस हद तक फैल चुका था। कमाठीपुरा के इतिहास में यह एक अहम मोड़ था, जो इस जगह की कहानी को और भी गहरा बनाता है। आज भी यह जगह अपने इतिहास और बदनामियों के लिए जानी जाती है। भारत को जब आजादी मिली तो उम्मीद थी कि कमाठीपुरा जैसी जगहों का अंधेरा छटेगा। लोगों को लगा था कि नहीं, भारत में हर कोने में रोशनी होगी और हर इंसान को बराबरी का हक मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उल्टा देह व्यापार में और भी इजाफा हुआ। कमाठीपुरा की गलियों में और भी अंधेरा छा गया।
और यह इलाका और भी बदनाम होने लगा। इसकी कई वजहें थी। गरीबी और बेरोजगारी के चलते देश के अलग अलग हिस्सों से औरतें मजबूर होकर कामाथीपुरा आने लगी। ये औरतें अपने परिवार को पालने के लिए यहाँ आती थी, लेकिन उन्हें यहाँ सिर्फ दर्द और बेबसी मिलती थी। नेपाल से भी औरतों और बच्चियों की तस्करी करके उन्हें यहाँ लाया जाने लगा। ये तस्करी का धंधा इतना बढ़ गया कि हर रोज नई औरतें और बच्चियां यहाँ लाई जाती थी। धीरे धीरे कामाथीपुरा एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया बन गया। ये इलाका इतना बड़ा और बदनाम हो गया कि लोग इसके नाम से ही डरने लगे। ये एक ऐसा दाग बन गया था मुंबई के सीने पर, जिसे मिटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता था। कामाथीपुरा का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पे डर और नफरत दिखाई देने लगती थी। 1980 के दशक के आखिर में कामाथीपुरा के अंधेरे में कुछ रोशनी की किरणें दिखाई देने लगी। एड्स महामारी ने यहाँ तबाही मचा दी। लोगों में जागरूकता आई और देह व्यापार में कमी आई। पुलिस ने भी सक्रियता दिखाई और कई बार छापेमारी की। नतीजन 1992 में जहां कामाथीपुरा में करीब 45,000 देह व्यापार में शामिल औरतें थी, वहीं 2017 तक ये संख्या घटकर 2,000 से भी कम रह गई। एड्स और पुलिस की कार्यवाही के अलावा कामाथीपुरा में बदलाव की एक और वजह थी रियल एस्टेट। मुंबई में बढ़ती आबादी के चलते जमीन की कीमतें आसमान छूने लगीं। नतीजन बिल्डर्स की नजर कामाथीपुरा पर भी पड़ी। धीरे धीरे पुराने कोठों की जगह नई इमारतें बनने लगी। ये बदलाव कामाथीपुरा की तस्वीर बदल रहा था, लेकिन सवाल ये था कि क्या ये बदलाव उन औरतों की जिंदगी में भी बदलाव लाएगा जो यहाँ फंसी हुई थी। सेक्शन 6 जिंदगी की हकीकत। कामाथीपुरा के कोठों में रहने वाली औरतों की जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं होती। एक छोटी सी जगह में कई औरतें रहने की मजबूर होती हैं। साफ सफाई का अभाव, गंदगी और बीमारियों का खतरा हमेशा बना रहता है। देह व्यापार के अलावा यहाँ कुछ औरतें बीड़ी बनाने का काम भी करती हैं, लेकिन ये काम भी उन्हें शोषण और गरीबी के चंगुल से नहीं छुड़ा पाता। सेक्शन 7 सामाजिक समस्याएं। कामाथीपुरा में रहने वाली औरतें अलग अलग राज्यों से आती हैं। उनकी भाषा, संस्कृति, रहन सहन सब अलग होता है। इसके चलते उनमें एकजुटता की कमी होती है। सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों ने भी इन औरतों की बेहतरी के लिए कोई खास काम नहीं किया है। नतीजन ये औरतें आज भी शोषण और उपेक्षा के शिकार हैं। सेक्शन 8 डांस बार बन का असर। 2005 में महाराष्ट्र सरकार ने डांस बार्स पर प्रतिबंध लगा दिया। इस फैसले का असर कामाथीपुरा जैसे रेड लाइट एरियाज पर भी पड़ा। कई बार डांसर्स जिनकी आजीविका छिन गई थी, मजबूरन देह व्यापार में आ गई। इससे कामाथीपुरा में देह व्यापार में शामिल औरतों की संख्या में इजाफा हुआ। सेक्शन 9 आगे का रास्ता। कामाथीपुरा की कहानी एक दर्दनाक दास्तां है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज भी यहाँ हजारों औरतें ऐसी हैं जो इस दलदल में फंसी हुई हैं। उनकी जिंदगी बदलने के लिए उन्हें शिक्षा, रोजगार और समाज की मुख्य धारा में शामिल करने की जरूरत है। सिर्फ तभी कामाथीपुरा का अंधेरा दूर हो सकेगा।